उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग अध्ययन में रुचियों पर चर्चा प्रारंभ हुई है। 10 प्रकार की रुचियां कही गई हैं और जिस रुचि से सम्यक्त होती है उसे उस प्रकार की रुचि कहा जाता है। यदि उसे स्वमति से ही जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान हुआ हो तो उसे निसर्ग रुचि सम्यक्त्व कहते हैं। दूसरा कहा कि यदि उसको जिनेश्वर परमात्मा या छद्मस्थ के उपदेश से 9 तत्वों का श्रद्धान हो उसे उपदेश रुचि सम्यक्त्व कहते हैं। कल 2 पर चर्चा की थी। तीसरा आयत में आज्ञा रुचि सम्यक्त्व। उपदेश और आज्ञा में अंतर है। यहाँ प्रथमतः कहा जाता है तीर्थंकर परमात्मा 2 प्रकार से तत्व विवेचन करते हैं। एक को कहा जाता है सिद्धांत बोध और एक को कहा जाता है उपदेश बोध। सामान्यतः सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं। जीव का स्वरूप कैसा है, कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म से रहित शुद्ध परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ऐसा जिसमें मात्र सिद्धांत का प्रतिपादन होता है वह तो जो छद्मस्थ हैं वे भी कर सकते हैं, परंतु जिसमें उपदेश ये देना हो उस समय कहा जाता है उपदेश देने का अधिकारी वही है जिसने जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है उसे स्वयं चरितार्थ कर दिया है, तब वह प्रभावकारी होता है। इस अपेक्षा से ये जो महान आत्माएं जिनके राग द्वेष मोह और अज्ञान चले गए हैं, अपगत हो गए हैं, सूत्र दिया है अपगत हो गए हैं, जिनके दूर हो गए हैं, उनके उपदेश से जो रुचि होती है उसको आज्ञा रुचि सम्यक्त्व कहते हैं। तो प्रथमतः कहा जिनके राग द्वेष मोह, तो मूल में कहा जाता है ये 3 हैं और आदि गिने तो उसमें सब आ जाते हैं। और चौथा शब्द इसमें दिया है राग द्वेष मोह और अज्ञान जिसका अपगत हो गया। मूल इसमें अज्ञान है। जब तक स्वयं के स्वरूप को तो जाने नहीं और पर के रूप को अपना जाने वह अज्ञान है। उसी को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। और जिन महान आत्माओं के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाता है उसी के कारण से दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षय हो जाता है। साथ का साथ अज्ञान और अदर्शन के कारण ही जो मिथ्या मान्यता हो रही होती है, जो मिथ्या मोहादि होते हैं, वह मोहनी कर्म वह भी क्षय को प्राप्त होता है। और आत्मा का उपयोग आत्मा में न टिक करके पर पदार्थ में जा रहा था, क्योंकि अब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से अनंत दर्शन, स्वयं ही स्वयं का जानना, स्वयं ही स्वयं का देखना ऐसा हो रहा है। तो कहा जाता है अंतराय कर्म भी कुछ नहीं कर सकता है, उपयोग आत्माकार हो जाता है। इस अपेक्षा से मूल इसमें आया हुआ है अज्ञान जिनका अपगत हो गया है वे ऐसे आप्त पुरुष तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। और कल कहा था उपदेश रुचि में कि अरिहंत जिन केवलीय 3 शब्द समानार्थक मानना, इन्हें उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कभी चलते वो कोई बात पूछ ले तो एकाध प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। उपदेश देने के अधिकारी मात्र तीर्थंकर होते हैं। और इस अपेक्षा से आज्ञा देने के अधिकारी भी तीर्थंकर होते हैं। वस्तुतः चाहे तीर्थंकर हो तब भी वे आज्ञा नहीं देते हैं, मात्र ये बता देते हैं कि यह राग द्वेष मोहादि ऐसे विकार भाव करने से तो चतुर्विध संसार की रचना होती है,
चतुर्गति के जन्म मरण के दुख उठाने पड़ेंगे, और दूसरा उसके स्थान पर राग द्वेष मोहादि से रहित होकर के ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करने से यह गति भ्रमण मिट जाता है। ऐसा मात्र भेद बता देते हैं कि यह तो पाप का मार्ग है, यह कल्याण का मार्ग। उसके बाद में फिर यह नहीं कहते हैं कि पाप का मार्ग छोड़ो और कल्याण का मार्ग पकड़ो। यदि यह सिद्धांत समझा दिया और फिर श्रोता न माने तो हाथ पकड़कर यह नहीं कहते हैं कि तुम संसार मार्ग को छोड़ो और मोक्ष मार्ग पकड़ो। यह तो स्वयं की प्रज्ञा शक्ति से, स्वयं ही अपने विवेक से निश्चय कर लो कि वस्तुतः मेरे स्वयं के आत्मा के अपने आप के कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है, और जिस मार्ग पर अभी चल करके देख चुके हैं, राग द्वेष आदि करके जो कर्म बांध करके चतुर्गति में अनंत काल से जन्म मरण का दुख पा लिया, तो वह मार्ग तो आपने जान लिया। महावीर कहते हैं यह चतुर्गति संसार का मार्ग है। और अब इसके तुलना में जहां लेश मात्र भी कोई दुख कष्ट नहीं है, जहां लेश मात्र भी विकार नहीं है, वहां पर अनंत सुख है। ऐसा यह आत्मा का सुख, उसे प्राप्त करो। तो यहां दोनों में भेद बता दिया। यह चतुर्गति संसार का मार्ग है, चतुर्गति से मुक्ति का मार्ग है। उसके बाद में आगे बोलते नहीं है, फिर भी आगमों में हमारे आया है कि वे ऐसा कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। सामान्यतः संयमी साधु साधियों के लिए तो आगमों में बहुत सारे ऐसे विधि निषेध दिए हैं, ऐसा करो, ऐसा मत। और चाहे वे बाद की रचनाएं गिने, तब भी भद्रभाव स्वामी ने जिस समय 6 सूत्रों की रचना की, उस समय ऐसा आचार मर्यादाओं का पालन करो, ऐसा कार्य मत करो। यदि करने का आदेश दिया हो और न करे और निषेध किया हो फिर भी करे, तो उसके लिए 6 सूत्रों के साथ का साथ एक निश्चित सूत्र बना करके उसमें दंड प्रायश्चित का विधान किया है। इसका अर्थ है ये सारे भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित उपदेश या आज्ञा पर से ये निरूपित हुए हैं। इसलिए मानना कि भगवान की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? वस्तुतः आज्ञा मूलतः ऐसे अरहंत तीर्थंकर परमात्मा ही दे सकते हैं, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है ज्ञानी चौथे गुण स्थान से प्रारंभ माने जाते हैं। राग द्वेष मोह और अज्ञान जिनका अधिकांश तो चला गया है, वे भी इस प्रकार से आज्ञा दे सकते हैं। अधिकांश का अर्थ होता है जिस समय जीव चौथे गुण स्थान पर आता है, उस समय अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर देते हैं। कब कर पाते हैं कि सम्यक्त्व के 3 भेद उसमें कहा, दर्शन मोहिनी में से मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक, ये 3 प्रकार के, इनका जब क्षय या उपशम करता है तो उसी के बल पर ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 का भी क्षय या इन पहले का उपशम करते, इनका भी उपशम। इस अपेक्षा से यदि चौथे गुण स्थान पर आते हैं तो 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय या उपशम हो गया है। यदि कषाय चले गए हैं तो वीतरागता प्रकट हुई है, राग द्वेष मोह गले हैं, अज्ञान दूर हुआ है। यदि आगे और कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन कर दे तो राग से वीतरागता और अधिक प्रकट हो गई। और फिर जिस समय सर्वस्व का परित्याग करके वे संयम लेते हैं, उस समय कहा जाता है कि अब उनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। मात्र संजलन जितना सभी उतना ही कषाय बचा है। और संजलन कषाय को कहा पानी में लकीर लगाएं तो मिट जाए, उतना सा कषाय बचा है। इसलिए ऐसे ज्ञानी गुरु को भी आज्ञा देने का
अधिकार है, क्योंकि उन्होंने भी जो समझा है वैसा पाला है, वैसा ही क्रियान्वित किया है, इसलिए वे भी इस प्रकार से आज्ञा दे सकते हैं। एकमात्र उदाहरण हमारे यहाँ राजप्रश्नी सूत्र में मिलता है कि जिस समय राजा परदेशी मुख्यतः चार्वाकवादी थे, या कहें कि वे पंचभूत शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, ऐसी मान्यता वाले थे, निरंतर उनको आत्मा शरीर से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है, द्रव्य से गुण से पर्याय से, ऐसा समझाते समझाते बहुत देर हो गई, कई प्रकार से समझाया, तब भी वे बार बार ये तर्क कर रहे थे कि मैं तो आत्मा स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला है, ऐसा नहीं मानता हूं, ये शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। उस समय केशरी कुमार श्रमण थोड़े कड़क होकर के बोले, डांटते हुए बोले, मूड कहीं के हठी महामूड, मानता क्यों नहीं है कि आत्मा शरीर से पूर्णता भिन्न है। अन्नो जीवो अन्नो शरीरो, नो तम जीवो तम शरीरो, कि आत्मा है वह शरीर नहीं है और शरीर है वह आत्मा नहीं है, ये दोनों पूर्णता भिन्न है, ऐसा भिन्न मानो। यहाँ पर भिन्न मानो कड़क होकर के आदेश दिया था। और जिस समय रत्ननेमि मुनि अपनी साधना से पतित हो गए थे, उस समय भी समक्ष में खड़े राजीमती मासती सदगुरुवर्या ने उनको भी इसी प्रकार से कड़े शब्दों में आदेश दिया था कि तुम क्या कर रहे हो। इसका अर्थ है कि गुरु इस प्रकार की आज्ञा भी दे सकते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, पर ऐसा कौन कर सकता है, कौन कह सकता है? उसके लिए आचारांग सूत्र वैसे तो छोटे छोटे सूत्रों में बहुत गहन तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु फिर भी उसमें संयमी साधु साधियों के लिए आचार मर्यादाएं बहुत सारी दी हुई हैं। और दूसरा एक आचारांग सूत्र द्वितीय स्कंद, उसमें चूलाएं दी हुई हैं और उसमें आचार मर्यादाओं का विशेष वर्णन मिलता है। इसमें से प्रथम स्कंद में 9वां अध्ययन अंतिम अध्ययन, उसमें भगवान महावीर ने मुनि अवस्था में किस प्रकार की साधना की, वो 4 उद्देश्य में आया हुआ है। उन्होंने कैसा कैसा किया था ऐसा वर्णन मिलता है। पहले 8 अध्ययनों में तो ये दिया कहा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, तत्व सिद्धांत ऐसा है, ऐसा ही मानो, अन्यथा मत मानो। ऐसा जिस समय उस अंग शास्त्र, पहले अंग शास्त्र में आया है, उस समय शिष्य के मन में भाव उठे कि हमें तो ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा मानो, ऐसा ही है, ऐसा ही करो, ऐसा मत करो, क्या आपने ऐसा किया? आपने ऐसा किया। यदि शिष्य ऐसा प्रश्न करे तो उसी के समाधान के लिए 9वें अध्ययन में दिया कि भगवान महावीर ने साधना कैसे की। जिस समय उनको अभिनिश्रमण करने के बाद वस्त्रालंकार से रहित होकर के 5 महाव्रत रूप ऐसा संयम अंगीकार किया, उस समय जीत व्यवहार है देवों का। देवेंद्र ने उनके कंधे पर एक देव दृश्य डाला, संकल्प किया कि चाहे कितनी भयंकर ठिठुरन हो जाए, शिशिर ऋतु आ जाए, तब भी मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। और वह कंधे पर पड़ा रहा, कहते हैं 11 महीने तक वह कंधे पर पड़ा रहा। और फिर कहीं आधा झाड़ी में उलझ गया, आधा कोई कंधे पर से ब्राह्मण उठा ले गया और वे निर्वस्त्र हो गए। और जिस समय ऐसी भयंकर ठिठुरन हो रही होती है, वर्णन मिलता है कि गृहस्थ तो रजाइयों गुदड़ियों में छिप जाते हैं, अन्य तपस्या करने वाले ऐसे तापस और अन्य सन्यासी भी ताप अग्नि तपने लग जाते हैं। उस समय महामुनि महावीर कहीं छप्पर के नीचे खड़े हों तो वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हुए और बाहर निकल जाते थे। उसे नाम दिया शीत आताप। वर्णन मिलता है जिस समय उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है कि भर दोपहरी है,
12 बज रही है और ऊपर सूर्य ऐसा तप रहा है, नीचे बालू रेती नदी की है और उपड़ू आसन लगा करके और सूर्य की तरफ दृष्टि लगा करके वे उष्ण आतापना ले रहे हैं। भूख परिचय, प्यास परिचय, सत्कार परिचय, दुत्कार परिचय, यहाँ तक वर्णन मिलता है कि एक ही रात में संगम देव ने 20-20 प्रकार के परिचय दिए, परंतु वे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। और ऐसे एक नहीं कितने ही प्रकार के उपसर्ग उन पर आए थे। बीच के 22 तीर्थंकरों के जितने कष्ट नहीं थे उतने अकेले महावीर के थे, और तब भी वे आत्मा में अडोल अकंप ध्यान में लीन रहे। ऐसा वर्णन आगमों में मुख्यतः इस 9वें अध्ययन में मिलता है। जिस समय उन्हें अपने स्वयं की साधना की परीक्षा करनी थी कि शरीर के प्रति कुछ आसक्ति है क्या, बची क्या, उसके लिए विपरीत स्थानों, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाकर के ध्यान लगा लेते थे। और उसी में से एक उदाहरण मिलता है कि जिस समय वे चंद्रकोशी की बामी पर जाकर खड़े हो जाते हैं, आपने कथा बहुत सुन रखी है, वे लेश मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। अनार्य कत्र में जिस समय जाते हैं उस समय अनार्य उनको बस्ती में घुसने नहीं देते थे। वो घुसते क्यों थे? बस्ती में जाने की आवश्यकता संयमी को कब पड़ती है? वे तो जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, खंडरों में, टूटे फूटे ऐसे नगर के बाहर ऐसे स्थानों में, यक्षायतन में निरंतर साधनारत रहते थे। बस्ती में कब जाना पड़ता है कि थोड़ा सा आहार ले लूं? 12.5 वर्ष के कठोर तप साधना में मात्र 349 दिन उनके पारने गए थे। और पारने किसके किए थे? अपने उपवास बेले तेले 28 के पारने से तुलना कर लेना कि 4-4 महीने, 6-6 महीने का पारना है, और तय किया कि 12 बातें और मिलेगी और फिर आहार में उड़द के बाकुले मिलेगा तो पारना। आखिर ऐसे होगा नहीं होता। जिस समय बेर, चूर्ण, सत्तू, कोदो, चावल, उड़द के, मूंग के बाकुले, रूखा सूखा बासी आहार, इस प्रकार का वर्णन 9वें अध्ययन में मिलता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने रसनेन्द्रिय पर पूर्णतः विजय प्राप्त की थी, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। वे जितेंद्रिय थे और 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन, 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाएं आती हैं। ये आचारांग सूत्र के तृतीय चूला में विशेष तौर से वर्णन है कि भगवान महावीर ने भी 5-5 महाव्रतों की 25 भावनाएं खाई थी और महाव्रतों का निरतिचार पालन किया था। ऐसी कठोर साधना करने वाले तभी वे कह सके कि आचार मर्यादाएं इतनी कठोरता पूर्वक पालो। वस्तुतः आज्ञा कौन दे सकता है कि जिसने पहले ऐसा स्वयं करके देखा हो, और यदि ऐसा ना देखा हो, ऐसा स्वयं ने तो किया नहीं, और वह इस प्रकार का उपदेश आज्ञा देने बैठे तो वह प्रभावी नहीं होता है। आपने कथा सुनी होगी, माँ बेटे को लेकर गई किसी सन्यासी के पास कि सन्यासी जी ये गुड़ बहुत खाता है। उसने कहा 1 सप्ताह बाद आना फिर बताऊंगा। 1 सप्ताह बाद वापस पहुंची तो कहा बेटे गुड़ मत खा। बोले महाराज जी आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे। कि उस दिन मैं कैसे कहता, उस दिन मैं भी गुड़ खाता। जिस समय प्रवचन के बाद बोलने खड़े होते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि पहले आप अपने आप को जैसा बोलना चाहते हो वैसा कर लिया हो तो बोलो। बोलने का अधिकार किसको है? मात्र जिसने ज्ञान दर्शन चरित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करके उस मोक्ष के मार्ग को अधिकांशतः पार कर लिया है, वही मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, अन्य नहीं। चाहे
पांडित्यपूर्ण प्रवचन तो बहुत सारे दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप में से कई दे सकते हैं। गृहस्थों में से भी इस प्रकार के विद्वान पंडित हो सकते हैं, और एक ऐसे रत्नत्रय के संयमी आराधक कि जिन्हें बोलना कुछ नहीं आता है, प्रयोजनभूत ज्ञान उन्होंने कर लिया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म से रहित तो शुद्ध परमात्मा कैसे हैं, ऐसा स्वरूप को जान करके, मान करके, देख करके और उस परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने का तीव्रतम पुरुषार्थ आत्मा में कर रहे हैं। मात्र प्रयोजनभूत उन्होंने जान लिया है, और ऐसा ही वह वे कर रहे हैं। वे चाहे टूटे फूटे शब्दों में बोले तब भी वह प्रभाव का। यह अंतर है कि आज्ञा देने का, उपदेश देने का अधिकार किसको होता है। और प्रारंभ के प्रवचन में आया था कि जो उपदेश देना चाहता है, जो प्रवचन की प्रभावना करना चाहता है, जो मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन करना चाहता है, तो यदि आप किसी व्यक्ति को पूछें कि मुझे यह महाराणा का बंगला देखने जाना है, सुना मैंने कि उदयपुर में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, अमुक स्थान कहाँ पर है, और यदि वह कहे कि मुझे तो ज्ञात नहीं है, यहाँ से यूँ जाना, यहाँ से यूँ जाना, मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे, मैंने ऐसा पढ़ा था, नक्शे में देख करके बताता है, ये बातें पहले कही थी, कि क्या आप उसकी बात को मान लेंगे? नहीं। यदि वह स्वयं कहे कि नहीं, मैंने महाराणा बंगले का वो स्थान देखा हुआ है, मैं उधर ही रहता हूँ, रोज आता जाता हूँ, व्यापार वहीं करता हूँ, घर वहीं है आदि। उसी प्रकार से मोक्ष का मार्ग जिसने जाना हो, जिसने देखा हो, जो उस पर चल पड़ा हो, अधिकांश तो पार कर लिया हो, वह बोलने का, उपदेश देने का, आज्ञा देने का अधिकारी है। वही मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित कर सकता है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना कि यदि मोक्ष का मार्ग जाना नहीं है, यदि मोक्ष के स्वरूप को समझा नहीं है, आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं है, और वह मार्ग बताने बैठे, तो मान लेना कि वह कुमार्ग पर चढ़ा देगा, क्योंकि स्वयं उस मार्ग को जानते ही। यदि संयमी या कोई भी प्रवचनकार इस प्रकार से लक्ष्य करा दे पुण्य का, लक्ष्य करा दे पुण्य की प्रवृत्तियों का, दान का, शील का, ये बाह्य में जो कराने के प्रवचन होते हैं, ये सारे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करने के नहीं, ये भटकाने के, चतुर्गति में भटकने के मार्ग हैं। इसलिए ये भी ध्यान में रखना कि मोक्ष का मार्ग उन्हीं से पूछें कि जिसने उस मार्ग को जाना है, और वो मार्ग कौन सा है। तो कहा आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप ये ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय मार्ग है। और भगवान महावीर ने अपने आगम में अंग शास्त्र, उत्तराध्ययन में अंग शास्त्र, ये आचारांग सूत्र में आया हुआ है कि जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि यहाँ की है, वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। अन्य किसी मत पंथ संप्रदाय में इस प्रकार की साधना नहीं है, जैसी मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना, संधि रूप साधना की है। इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की, या उत्तराध्ययन सूत्र के संदर्भ में कहे तब की एकता रूप ऐसा मोक्ष का मार्ग जान लिया है, वही प्रतिपादित कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, अन्य नहीं। और इस अपेक्षा से आज्ञा देने का अधिकार किसको दिया? तो कहा जिसके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान अपगत हो गए हैं, चले गए हैं, या तो वे ऐसे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, या जिन्होंने अधिकांशतः इस प्रकार के इनका क्षय कर दिया है, वे आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साधु भगवंत, जिन्होंने ऐसे राग, द्वेष, मोह और अज्ञान अधिकांशतः नष्ट कर दिए हैं, वे इस प्रकार से आज्ञा देने के अधिकारी हैं। ऐसा करो, ऐसा मत। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, और उसके बाद कहते हैं सूत्र रुचि।
ये सूत्र रुचि क्या है कि सूत्रों को सुन सुन करके इस प्रकार की रुचि उत्पन्न हो जाती है। जिस समय कहा जाता है कि तीर्थंकर महावीर जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, देवों को पता लगा कि केवल ज्ञान हो गया है, तो समोशरण की रचना हुई, परंतु पहले समोशरण में वाचना खाली हुई। कोई कहते हैं कि उस समय नर नारी पहुंचे नहीं थे, क्योंकि ऋजुबालिका नदी पर समोशरण लगा था, उस समय नर नारी वहां कहां मिलते। वस्तुतः ऐसा नहीं है, नर नारी तो पहुंचे थे, परंतु किसी को भी उनका तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। इसका अर्थ है कि समझाने वाले चाहे सर्व के सर्वदर्शी तीर्थंकर ऐसे सर्व के सर्वदर्शी समझा रहे हैं, परंतु उस वाणी को झेलने वाला ग्रहण करने वाला सामने कोई भी नहीं था। देव देवी यदि हों तो वे तो संयम ग्रहण कर नहीं सकते, तीर्थ की स्थापना हो नहीं सकती। इसलिए जिस समय दूसरा समोशरण लगा, उस समय प्रथमतः देखना, पहले भी नर नारी रहे होंगे, जब समोशरण लग रहा था दूसरा, उस समय भी नर नारी रहे होंगे। प्रभावना तो प्रारंभ हो गई, तत्व का विवेचन तो प्रारंभ हो गया, परंतु फिर भी किसी को सम्यक तो नहीं हुई है। प्रतीक्षा किसकी थी? कल्प सूत्र में जो आख्यान मिलता है कि महावीर ने पूर्व में अपने कुल का अभिमान किया था, इस कारण से वे नीच कुल, हीन कुल, याचक कुल उसमें जन्म लेते हैं, परंतु किसकी प्रतीक्षा थी? कौन अधिकारी था उनकी वाचना को ग्रहण करने का? तो जिस समय उस युग के प्रकांड पंडित विद्वान ज्ञानी, चारों वेदों के, सारे पुराणों के, सारे शास्त्रों के ऐसे प्रकांड विद्वान यज्ञ यागादि में उस समय के निपुणतम इंद्रभूति गौतम, उनके 2 सगे भाई और ऐसे करके 11 वहां पर उपस्थित हुए हैं अपने शिष्य मंडली के सहित। और उस समय मात्र सूत्र दिया, उपन्ने वा विगरे वा दुए, मात्र 3 पदों का एक सूत्र दिया है, जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। द्रव्य भी है, गुण भी है, उसकी पर्याय भी है। इसका अर्थ है, पूर्व में समझा था इसको कि मात्र त्रिपदी का ज्ञान दिया और उस ज्ञान से उन्हें 14 पूर्वों तक का ज्ञान हो गया है। 4 ज्ञान के धनी हो गए हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञानी हो गए और उसी भाव में मोक्ष चले गए। ऐसे इंद्रभूति गौतम, वे किससे उनको जीव और अजीव का भेद ज्ञान हुआ? तो उस समय उन्होंने एक सूत्र समझा। सूत्र क्या समझा? द्रव्य का कैसा स्वरूप है? द्रव्य ध्रुव भी रहता है और साथ में उत्पन्न भी होता है और व्यय भी होता है। यदि वह ध्रुव है, त्रैकालिक है, नित्य है, शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला है, तो फिर जन्म लेने का क्या प्रश्न, उत्पन्न होने का क्या प्रश्न आया? और यदि वह ध्रुव है तो फिर नष्ट कैसे होता है, व्यय कैसे होता है? बस यही एक विशेषता थी। उस समय के अन्य दार्शनिक मानते थे, उनमें से इंद्रभूति गौतम भी ऐसा मानते थे कि द्रव्य की ध्रुवता, आत्मा तो ध्रुव है, कूटस्थ नित्य है, निर्विकारी है। आत्मा के स्वरूप को भी वे समझते थे, पूर्णता समझते थे, परंतु जरा सी कमी थी, वे उसमें परिणमन नहीं मानते थे। इन बातों पर पूर्व में व्याख्या हो चुकी है। प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और परिणमनशील भी। मात्र इतना सा सूत्र सुना और उस सूत्र को सुनकर के उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ हुआ
कि जीव का स्वरूप भी समझा, जीव का विकारी स्वरूप कैसा होता है यह भी समझा, और वस्तु का निर्विकारी स्वरूप है ऐसा भी समझा। तो निर्विकारी स्वरूप तो ऊपर ही ऊपर तैरता है, वह तो शुद्ध आत्मा है। विकार ऊपर ही ऊपर तैरते हैं। विकार यानी चाहे अज्ञान, चाहे अदर्शन, चाहे मिथ्या मोहादि, ये कितने ही काल के कितने ही घने हो गए हों तब भी उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसमें लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसी एक विशेषता। इसका अर्थ है विकारग्रस्त भी होता है और वस्तुतः मूलतः तो वह आत्मा निर्विकार है। दोनों बातें आना जरूरी है। जब तक लगता तो ऐसा है कि विकारी भी है और निर्विकारी भी है, दोनों बातें विरोधाभासी हैं, और विरोधाभासी एक साथ एक ही द्रव्य में कैसे रह सकती है। बस वही विशेषता है महावीर की कि विरोधाभासी तो हैं परंतु फिर भी वो एक साथ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? उदाहरण दिया कि मूलतः तो, यथार्थतः तो, सत्यतः तो आत्मा निर्विकारी ही है, शुद्ध ही है, परंतु अपने ही भ्रम से, विभ्रम से, विमोह से, अज्ञान से वह अपने आप को न जाने तो कहा जाता है वह अज्ञानी है। अपने आप को जानने का इसका गुण तो है, परंतु अपने को तो जाने नहीं और पराये को अपना जाने तो फिर वह जानना नहीं कहलाता है। जानना तो हो रहा है पर उल्टा हो रहा है। और ऐसा जैसे ही समझा कि वो जानने का गुण यदि मेरा है तो पर को भी जान सकता हूं और अपने को भी जान सकता हूं, और पर को पर रूप जान ले, अपने को अपने रूप जान ले, तो स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाता है। और ऐसा सूत्र समझते समझते जिस समय स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है, जीव और अजीव का भिन्नता का भेद हो जाता है, तब कहा जाता है नव तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा वह जान लेता है। तो किससे जाना? कि सूत्र रुचि, सूत्रों में रुचि हुई कि भगवान जो सूत्र दे रहे हैं वे कैसे विशिष्ट है। उन सूत्रों को सुन करके और उसका अर्थ समझ करके और नव तत्वों का श्रद्धा, और उसमें भी मूल तत्व आत्मश्रद्धा। ये नव तत्वों के स्वरूप को जान करके जानना किसको है? ये आत्मा। ये नौ तत्वों में 8 तत्व ये उस जीव और अजीव दोनों के विकार के कारण से बनते हैं। वस्तुतः मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूं ऐसा समझ में आता है। उस समय कहा जाता है जिन जिन सूत्रों के माध्यम से ऐसा समझा है वह सूत्र रुचि सम्यक्त्व। फिर कहते हैं अभिगम रुचि सम्यक। जिस समय कुछ ऐसे अंग शास्त्र हैं, कुछ ऐसे उपांग शास्त्र हैं, भगवान महावीर जिस समय उपदेश देते हैं, चाहे वे किसी एक व्यक्ति के तत्व का समाधान करते हैं, शंका का समाधान करते हैं, चाहे समोचरण में फरमाते हैं, चाहे बिना पूछे वे उत्तर देते हैं, चाहे किसी के पूछने पर उत्तर देते हैं, उन सबको गणधरादि देव सुनते हैं, सुन करके हृदयंगम करते हैं और फिर उनको छोटे छोटे से सूत्रों में ग्रथित करते हैं। और जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने प्रतिपादित किए हैं समवचरण में या अन्यथा, उनसे जो शास्त्र रचे गए उनके लिए हमारा नाम दिया अंग शास्त्र। और उन अंग शास्त्रों में मुख्यतः कहे जाते हैं हमारे द्वादशांगी। 12 प्रकार के अंग शास्त्र कहे गए हैं। उसमें 11 अंग आपके उपाध्याय के गुणों में आप बोलते हैं कि 11 अंग, परंतु उसमें 12वां अंग बोलते नहीं है। दृष्टिवार इसका विच्छेद हो गया है और फिर 12 उपांग हैं, फिर मूल सूत्र है और फिर छेद सूत्र है, फिर आवश्यक सूत्र है। ऐसे मूल करके हम स्थानकवासी 32 आगमों को मान्य करते हैं। तो अंग शास्त्र
और उपांग शास्त्र, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, दो प्रकार के भेदभाव के ज्ञानियों ने, आचार्य ने किए कि आगम शास्त्रों को दो प्रकार से बांटा जाए। अंतर्दशांग सूत्र में आपने सुना होगा, काली सुकाली आदि महासतियों ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। यहां आपने तो मात्र यह समझा कि उन्होंने तो इस प्रकार की कठोर तपस साधना की, यही सुना, पर यह कहां ध्यान रखा आपने कि उन्होंने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। किससे किया? कोई अंग शास्त्र विद्यमान है नहीं, वस्तुतः वो अंग शास्त्र जिनके तत्वावबोध से बने हैं वे साक्षात सकल प्रत्यक्ष ज्ञानी तीर्थंकर विद्यमान हैं, और उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने ऐसे इन तत्वों को समझा और तत्वों को समझ करके और आत्म तत्व को पक्का करके तो प्रथमतः संयम ग्रहण किया, और उसके बाद में फिर जिन जिन विषयों में उन्हें शंका समाधान करना होता था वे पुनः पूछ करके तय करते थे कि ऐसा ही तत्व का स्वरूप है। उसमें सामायिक आदि 11 अंगों का शब्द है। इसका अर्थ है कि यहाँ 11 अंगों के पहले सामायिक की बात आई है, तो वो सामायिक का अध्ययन कोई विशिष्ट अध्ययन होना चाहिए। वो कौन सी सामायिक है? जो आप पार्टी रूप सामायिक करते हैं वही होगी क्या? उसके लिए अध्ययन क्या करना पड़ता है? वो तो आपके छोटे से 6-7 वर्ष के बच्चों को सामायिक की सारी पाठें याद है, उसमें क्या रखा है? वो कौन सी सामायिक? जिस साधना से आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाए उसे कहा सामायिक, और उसी का वर्णन हमारे यहां व्याख्या प्रगति सूत्र के 1:9 में मिलता है। जिस समय पूछा काला सेवी अणगार ने भगवान महावीर के एक सवीर भगवान से कि क्या आपने सामायिक का अर्थ और प्रयोजन जाना है? क्या आपने आगे 5 और पूछे? अभी मात्र सामायिक की बात उसी को समझ लें, तो वहां उन्होंने कहा मैं जानता हूं सामायिक प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और दूसर सबका एक सूत्र में उत्तर दे दिया। देखो सूत्र कैसा होता है, सूत्र हमेशा संक्षिप्त होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सूत्रों में कितना गहन रहस्य भरा होता है इसका भी प्रमाण मिलता है। आया सामाय्य अट्ठे जाव्यूशकम, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। दोनों क्या है? सामायिक का अर्थ क्या? तो क्या आत्मा, सामायिक का प्रयोजन क्या? आत्मा। आपकी सामायिक का प्रयोजन भी ऐसे होता हो? क्या आत्मा प्रकट हो रही है? क्या आत्मा का अनुभव आ रहा है? अपने आप को अपने आप का अनुभव आ रहा है? क्या अपने आप की अपने आप पर रमणता हो रही है? क्या अपने आप को जान रहे हैं? क्या अपने आप को देख रहे हैं? क्या अपने आप पे रमणता कर रहे हैं? ऐसा जिस समय होता है उस समय कहा जाता है आत्मोपलब्धि हुई है, आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हुई है। और वह कब होता है कि जिस समय जैसा इस आत्मद्रव्य का स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाए, उसे कहा सामायिक। किसका अध्ययन किया कि ऐसा स्वभाव कैसे प्रकट हो जाए, पूर्णतः प्रकट हो जाए। जिस समय स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, ऐसा तो प्रथम प्रवचन में सुना था, और तब उनको क्षायिक समग्र दर्शन हुआ और संयम किया। उसके बाद में ये तो पक्का हो गया कि मैं तो शुद्ध स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और अब उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ वह कब होगा? घर में बैठे बैठे रोटी बनाते हुए, पानी का भोग भोगते हुए, धन कमाते हुए, कब होगा? हो जाएगा। विभाव यानी रागादि विभाव है, और मात्र वीतरागता ज्ञाताभाव दृष्टाभावीय स्वभाव है। यदि सूत्र से समझा कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और शेष जो है वे सारे विकार के भाव। अब शेष सारे में कौन? यहां पर सारे विकार के भाव, चाहे वो शुभ होने चाहे अशुभ हो, ये सारे विकार के भाव।
अब जिस समय विकार के भाव उत्पन्न होने के निमित्तों के बीच में रहते हैं तो क्या विकार के भाव मिट जाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है, मेरा तो अनुभव था कि वस्तुतः चाहे कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही सामायिक साधना कर लो, कितना ही कर लो, परंतु फिर भी यदि उन्हीं निमित्तों के बीच में रहते हैं तो वे निमित्त हावी होते हैं। पूर्व कर्म को परास्त करवाना, उन्हीं के बीच में रहकर के उस प्रकार की साधना करना अत्यंत दुरूह कही जाती है। क्यों? इसलिए कि यदि राग द्वेष मोह के निमित्त हैं, भोगों के निमित्त हैं और उन भोगों के बीच में रहते हुए, भोग भोगते हुए अभोगी रहना इतना कठिन। वस्तुतः सम्यक्ति या क्षयिक सम्यक्ति प्रथमतः तो यदि भोगों के बीच में रहता है, भोग भोगता है तो भोगते हुए भी अभोगी रहता है, निर्लिप्त उदासीन रहता है, अवृद्ध अनासक्त रहता है, उदासीन रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो जितने होने वाले तीर्थंकर हैं वे सारे महलों में रहते हुए पहले इस प्रकार से रहे। तो अब आप जो इस प्रकार के उस शुद्ध स्वभाव को, सामायिक स्वभाव को प्रकट करना चाहते हैं, वे क्या करें? वहां रहते हुए प्रथमतः तो ऐसी साधना हो और फिर भी वह पूर्णतः स्वस्वभाव में रमण नहीं कर सकता, इसलिए संयम ग्रहण करता है। और संयम ग्रहण करने के बाद उन निमित्तों से परे हट करके, निमित्त अब कौन सा मिला कि अब निमित्त मिला साक्षात परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा। वो काली सुकाली आदि महासतियों ने कहा कि जिनने भी साधना की थी, तीर्थंकर परमात्मा ने जैसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया उसके सूत्र दिए, उन सूत्रों को सुनते सुनते समझते समझते अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं और पूर्णतः स्वभाव में रमणता होती है। उस समय वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करते हैं। ऐसा सूत्र रुचि सम्यक से होता है। सूत्र को सुनते सुनते समझते समझते वह सूत्र रुचि सम्यक। और अब यहाँ सूत्र तो आपने भी खूब रटे घोटे हैं, घोटे कि नहीं, छोकड़े रटे कि नहीं, पाटियां रटी कि नहीं, खूब रटी। यहाँ वस्तुतः यदि सूत्रों को सुन लेने से, रट लेने से, बोल लेने से, घोट लेने से यदि आत्मा प्रकट हो जाता, मोक्षार्थ सिद्ध हो जाता, तब तो सारे हो जाते। शास्त्रों में कथानक मिलता है, गुरु ने एक सूत्र दिया, मां तुष मां रुष। सूत्र कितना छोटा है? यदि अक्षर गिनो तो 6 और शब्द गिनो तो 4। मां तुष मां रुष, कितना छोटा सूत्र है? सूत्र कितना छोटा है? आपने भी सुन लिया। यदि आपको अभी मैं कहूं कि हाँ ये सूत्र बना सुना दो आप मुझे, तो अभी खड़े खड़े सब सुना दे बैठे बैठे। मां तुष मां रुष। वस्तुतः क्या उससे मुक्ति हो जाएगी? क्या उससे आत्मा सिद्ध हो जाएगा? क्या सम्यक प्रकट हो जाएगी? मातुस मुनि का वर्णन मिलता है। उन्होंने जिस समय गुरु से ये सूत्र सुना, सूत्र सुन करके फिर उस सूत्र का अर्थ समझा, भाव समझा और भाव समझ करके उस भाव को प्रकट करने के पुरुषार्थ में लगे हुए थे। और उस सूत्र को सुनाने के लिए अन्य शिष्य तो फटाफट सुना करके आ गए और उन मास्तुस मुनि के तरफ तिरछी निगाह से, तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। पर ये क्या बुद्धू है, इतना सा सूत्र भी याद नहीं हुआ। उस समय वे अपने में लीन रहने का पुरुषार्थ कर रहे थे। मां तुष, यानी यदि तुष्टमान मत होना, यदि कोई राग का, रति का, प्रेम का निमित्त मिले तब भी राग रति में मत जाना, उसको कहते हैं तुष्टमान मत। दूसरा दिया मां रुष, कि रुष्टमान मत होना। रुष्ट यानी क्रोध मत करना, कलह मत करना, क्लेश मत करना, हिंसा मत करना, वैर विरोध विद्वेष का भाव मत करना।
यदि विपरीत व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, तब भी। इसका अर्थ है सूत्र तो ये दिया था कि ऐसा यदि अनुकूल निमित्त मिले तो भी या प्रतिकूल मिले तो भी न तो तुष्टमान होना न रुष्टमान होना। अब इस सूत्र के रटने से आपने कथा क्या सुनी? कथा यह सुनी, मुझे पता है आपने ये सुनी। वे मास्तुस मुनि मास्तुस मास्तुस रटते रटते केवल ज्ञान प्राप्त करते। किससे? तो मास्तुस रटने में आप क्या देर लगी? आप भी रट लो। और एक माला नहीं, एक माला नहीं, 21 मालाएं फिर लो। मास्तुस, ये मारुष मारुष मातुस मारुष बोलते रहो, मुक्त हो जाओगे? नहीं। वस्तुतः उस सूत्र का जो अर्थ है, भावार्थ है, जो उसका स्वरूप है, वह समझे और समझ करके उसी भावों को ग्रहण करके वह स्वभाव प्रकट कर ले, तब कहा जाता है कि उससे उसको आत्मा का ज्ञान होता है, उसी से आत्मा सिद्ध होता है। और इसमें मुख्यता किसकी आई? सूत्रार्थ की। सूत्रार्थ सूत्रों को अर्थ को समझता है, तो जब तक सूत्र का अर्थ ना समझे तब तक क्या लाभ होगा? कोई लाभ। परंतु हमने तो मात्र ये समझ लिया कि सूत्र रट लेने से, सूत्र घोट लेने से, बोल लेने से, फेर लेने से हमारा स्वाध्याय हो गया और हमारे तो इतने कर्मों की निर्जरा हो गई। वो निर्जरा इतनी आसान है। ये विषय आगे स्वाध्याय में आएगा, परंतु यहां मात्र यदि मास्तुस का एक अर्थ ये दिया, दूसरा अर्थ और भी दिया जाता है। मास का अर्थ उड़द भी होता है, और बहनें जानती हैं उड़द किसे कहते। ऊपर काला छिलका होता है, और यदि छिलका उतारो तो दाल, अंदर सफेद चप ऐसा वह दाना निकल आता है। तो छिलका तो शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि, और उस छिलके को उतार करके अलग करो तो शुद्ध स्फटिक ऐसा यह आत्मा। क्या किया उन्होंने? उस सूत्र को बोलते बोलते मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और शरीरादि ये छिलका, किसका छिलका? यदि मांस तुष, इसका अर्थ निकालें तो मांस यानी उड़द और उसका तुष यानी ऊपर का छिलका। क्या अलग करना है? छिलका। यदि इस छिलके को अलग करना है तो छिलका कौन सा? तो छिलके में कहा जाता है यह मेरे साथ संयोगित ऊपर ही ऊपर, चाहे वह छिलका उसके साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तब भी क्या उस काले छिलके ने उड़द के उस गोरे रंग को प्रभावित किया? अक्षत पड़ा। अक्षत का होता है कि चाहे वो काला, कितना काला शाह उड़द का छिलका होता है, परंतु उसके गौर वर्ण ने उस दाने को प्रभावित कर सका। ऐसा का ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। और छिलका कौन सा? ये काला, पीला, नीला, हरा, सफेद वाला वर्ण वाला यह शरीर। अलग किससे करना अपने आप को? ये शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, और उन्हीं के कारण से होने वाले राग आदि, उन्हीं के कारण से होने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, इन तीनों से रहित में शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा जिस समय सूत्रों का अर्थ समझता है, उस समय पता लगता है कि मैं तो इन तीनों संयोगों से पूर्णता भिन्न और संयोगी आत्मा हूं। ऐसा जिस समय आत्मावबोध होता है, उस समय कहा जाता है कि आत्मा का ज्ञान हो गया, शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो गया, तो उसके साथ जुड़ा हुआ यह अजीव पुद्गल का भी ज्ञान हो गया। और इन दोनों के विकार से यानी आत्मा अकेला विकारी नहीं हो सकता, विकारग्रस्त होने के लिए कोई न कोई विकारी निमित्त चाहिए। वो विकारी निमित्त कौन सा मिलेगा? कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कारण, और उसके कारण से वह स्वयं विकारग्रस्त होता है, और विकारग्रस्त होने के कारण से फिर जीव से लगा करके और मोक्ष तक के 9 तत्व बने हैं। तो सूत्रों का अर्थ समझे, भावार्थ समझे, और जैसा सूत्रों का भाव दिया हुआ उस प्रकार से समझ करके, और आत्मा
से लगा करके मोक्ष तक के इन 9 तत्वों का जिस समय उसको श्रद्धान होता है, आत्मश्रद्धान, आत्मवृत्ति, आत्मरुचि होती है, उस समय कहा जाता है सूत्र रुचि सम्यक तो हुई है। सूत्र तो जो तीर्थंकर महावीर ने दिए हैं वे ही मैंने भी दिए, तो कुछ दूसरे दिए फिर सम्यक तो रुचि, फिर वो रुचि क्यों नहीं हुई? फिर ये स्वरुचि होती क्यों नहीं, आत्मरुचि होती क्यों नहीं? तो मुझे कहते हैं महाराज आप वैसे नहीं होने। हाँ वैसे नहीं। तो मैंने कहा प्रथम तो वैसा माना क्यों? और दूसरी बात में मैंने कहा चलो मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप सीधे आगमों में चले जाओ और आगमों में वे ऐसे विशिष्टतम अरिहंत तीर्थंकर महावीर आपको उपदेश देते हुए मिलेंगे। जरा खोल करके पढ़ो तो सही आगम सूत्रों पर। आपको पढ़ने का समय कहाँ है? धन कमाना है, माँ लक्ष्मी छम छम करके आने वाली है, इसलिए बहनों ने सारे घर की सारी लिपाई पुताई करके ऐसा बढ़िया बना रखा है कि लक्ष्मी जी आए तो जरा सा कोने में कचरा नहीं रहना, किसी कोने में लेश मात्र कचरा नहीं रहना चाहिए। चाहे आत्मा के हर कोने में, हर प्रदेश पर न जाने कितना ज्ञानावरणी द्रव्य कर्म का कचरा पड़ा हुआ है, परंतु उस कचरे को हटाने का तो समय नहीं है, क्योंकि अभी तो मौसम कमाई का चल रहा है। मौसम कौन सा चल रहा है? कमाई का चल रहा है। लक्ष्मी जी को भाई कहते हैं ये ग्रह लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होगी? हाँ, तो मौसम चल रहा है कमाई का, इस कारण से अभी प्रवचन में आने का समय नहीं है। समय नहीं। मुझे किसी ने कल कहा महाराज यदि संख्या कम होती तो 2-4 दिन विश्राम दे दो ना। इनको भूख लगे तब परोसो, बिना भूख के परोसना नहीं, क्योंकि बिना भूख के परसते हो तो आजकल की माएँ जैसे चम्मच ले लेके कटोरी ले लेकर के वो घूमती रहती ना बेटे बेटे के पीछे, ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। वस्तुतः मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, परंतु ये ऐसे मूलभूत स्वरूप का अप्रवचन चल रहा हो और अब गायब हो जाए, तो वस्तुतः सूत्र रुचि, अभिगम रुचि है ना, यहाँ एक कहा 11 अंग, उसके साथ प्रकीर्णा का, और फिर अंग बाह्य ऐसे शास्त्रों को सुन करके समझ करके जिसको जीभ से लगा करके मोक्ष तक की ऐसे 9 तत्वों का श्रद्धान होता है, उसे कहा अभिगम रुचि सम्यक। अब यहाँ अंग शास्त्र का तो वर्णन मिलता है। श्वेतांबर परंपरा ऐसा मानती है कि 11 अंग तो उपलब्ध हैं, परंतु दृष्टिवाद यह उपलब्ध नहीं। कहा जाता है कि दृष्टिवाद ऐसा 12वां अंग विशिष्ट था कि जिसमें बहुत रहस्य भरे थे, परंतु उसका विच्छेद हो गया। और दिगंबर ऐसा मानते हैं कि 11 अंगों का तो विच्छेद हो गया है, परंतु 12वां दृष्टिवाद बचा। और उनके यहाँ पर 12वें दृष्टिवाद पर विशिष्ट मूर्धन्य महामुनियों ने जो विवेचन किया उसके ऊपर से षटखंडागम बने। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 11 अंगों का ऐसा पारायण हमारे ऐसे विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों ने कराया, और उसके बाद में ये लिपिबद्ध हुए भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद। तो उसमें फिर ये 11 अंग, 12 उपांग आदि 32 हम स्थानकवासी मानते हैं। और ऐसे उसमें यहाँ अभिगम रुचि सम्यक में प्रकीर्णक शब्द पाया हुआ है। प्रकीर्णक यानी उस आगम या उस शास्त्र के अंत में कुछ ऐसे अध्ययन होते हैं कि जो उसी से जुड़े हुए होते हैं, उसको प्रकीर्णक नाम दिया। तो जो इस प्रकार से इन अंग शास्त्रों का, प्रकीर्णकों का और अन्य अंग बाह्य सूत्रों का अध्ययन करता है, उससे उसको जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का श्रद्धान होता है, उससे अभिगम रुचि सम्यक कहते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उसका कल्याण।